नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जिसका आवेदन 27 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। अगर इस वैकेंसी की बात करें तो ऑफिस ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में इसकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 208 इसमें आपकी पोस्ट है। एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने पेट 2025 का एग्जाम दिया था। बाकी बच्चों के लिए ये वैकेंसी नहीं है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो इसमें अपना बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से 40 वर्ष इसमें आपकी एज होनी चाहिए, जो कि आपकी 1 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी। नोटिफिकेशन इसका आपका 24 जुलाई को आ चुका था। एप्लीकेशन आपका 27 जुलाई से प्रारंभ होगा और जो कि 17 अगस्त तक चलेगा। अगर करेक्शन की बात की जाए तो करेक्शन की जो आपकी लास्ट डेट होगी वो 24 अगस्त होगी। अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आपने पेट का एग्जाम दिया हुआ है और आपको लगता है कि आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो इस फॉर्म को लास्ट डेट का वेट मत करना। जैसे ही शुरू हो कुछ ही दिनों में इस फॉर्म को भर देना, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट्स की आप कंडीशन जानते ही हो कि लास्ट मोमेंट में साइट्स के साथ क्या होना है। थोड़ा पोस्ट डिटेल की मैं बात कर लेता हूं। अगर पोस्ट डिटेल की बात की जाए तो इसमें टोटल आपकी 4 पोस्ट है, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट जर्नल सेक्शन की है, जिसमें आपकी 134 पोस्ट है। अगर पे स्केल की बात की जाए तो ये लेवल 6 की पे स्केल होगी और सैलरी आपकी लगभग 35,400 रुपए से 1,12,000 रुपए तक होगी। अगर साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल सेक्शन की बात की जाए तो इसमें आपकी कुल 23 पोस्ट है। ये भी लेवल 6 आपका पे स्केल की जॉब है। इसमें भी आपकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक होगी। अगर लैब असिस्टेंट की बात किया जाए, जनरल सेक्शन जिसको हम लोग प्रयोगशाला सहायक भी बोलते हैं, इसमें टोटल आपकी 46 वैकेंसी है और इसका आपका पे स्केल 4 है और 25,500 से 81,100 तक की आपकी सैलरी इसमें होगी। लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक स्पेशल सेक्शन की बात की जाए तो इसमें 5 वैकेंसी है और इसकी भी पे स्केल आपकी 25,500 से लेकर के 81,100 तक है। ये आपकी पोस्ट डिटेल थी। पे स्केल वाइज थोड़ा सा हम लोग पोस्ट डिटेल कैटेगरी वाइज जो है उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात किया जाए जनरल सेक्शन, तो इसमें आपकी टोटल 134 पोस्ट थी, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 54 पोस्ट है, एससी एसटी के लिए 28 और 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 37 और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 13 पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट अगर स्पेशल सेक्शन की मैं बात करूंगा तो इसमें जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए कुल 6 वैकेंसी है। अगर लैब असिस्टेंट की बात किया जाए यानी प्रयोगशाला सहायक, जो कि आपकी जर्नल सेक्शन में बात किया जाए तो 56 पोस्ट थी। 56 पोस्ट में जनरल कैटेगरी के लिए 23 वैकेंसी है, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5। इसी तरह लैब असिस्टेंट जो प्रयोगशाला सहायक है, जो कि आपका स्पेशल सेक्शन है, इसमें ना तो जनरल के लिए कोई वैकेंसी है, ना आपका एसटी के लिए है और ना ही ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये आपके सामने मैंने पोस्ट डिटेल आपको बता दी कैटेगरी वाइज। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो साइंटिफिक असिस्टेंट और जर्नल स्पेशल सेक्शन के लिए आपके पास बायोलॉजी डोमेन में बीएससी होना चाहिए। बीएससी या तो बायोलॉजी में हो, फॉरेंसिक साइंस में हो। फिजिक्स डोमेन है तो आपका फिजिक्स और फॉरेंसिक साइंस में आपका बीएससी होना चाहिए। केमिस्ट्री डोमेन है तो आपका केमिस्ट्री में बीएससी होना चाहिए या फॉरेंसिक साइंस में केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस आपका डोमेन है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। बैचलर डिग्री मतलब या तो आपके पास बीटेक हो या तो आपके पास बीसीए हो। और अगर बात की जाए तो इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर दो बच्चों का नंबर सेम आ गया तो यूपी ट्रिपल एससी उसी बच्चे को प्रेफर करेगा जिसने या तो बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री डोमेन में एमएससी किया होगा, या उसके पास कंप्यूटर साइंस में कोई हायर क्वालिफिकेशन होगी, या उसने
2 साल की सर्विस दी होगी आर्मी में, या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा बी ग्रेड का, तो उसी बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें लैब असिस्टेंट, जर्नल और स्पेशल सेक्शन की, तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पुरानी वाली पोस्ट की तरह ही है, यानी वो सेम है, कोई अलग इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें एमएससी हटा दिया है, इसमें आप केवल या तो आर्मी में 2 साल की सर्विस दिए हो या फिर आपके पास एनसीसी बी ग्रेड सर्टिफिकेट हो, तो आपको सेम मार्क्स होने पर वरीयता दी जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो पहला तो आपका ये है कि आपने पेट जो है वो एग्जाम दिया होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी बच्चे इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, वो कैसे डिसाइड होगा कि जो टोटल पोस्ट है 208, तो उसका जो 15 गुना बच्चे होंगे वही मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, बाकी लोगों को छाड़ दिया जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अगर मेंस एग्जाम की बात किया जाए तो इसमें आपका ये मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यानी आपकी ज्वाइनिंग जो है वो इसी मेंस एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर एग्जाम पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो ये एग्जाम आपका ऑफलाइन रहने वाला है, कोई सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी और आपको पेन पेपर मोड में पेपर देना होगा। टोटल आपके 100 एमसीक्यूज आएंगे और सारे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के होंगे, यानी टोटल जो मार्क्स होगा वो आपका 100 मार्क्स होगा। एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे की होगी और निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है। निगेटिव मार्किंग आपके 1/4 मार्क्स कटेंगे, यानी 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है। पेपर की बात किया जाए तो पेपर में टोटल 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस होंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे, सब में 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फॉरेंसिक साइंस के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पार्ट 2 होगा इसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी पूछा जाएगा, जिसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और जिनके टोटल मार्क्स होंगे 15। और पार्ट 3 में आपका जीएस पूछा जाएगा, जो आपका यूपी का होगा, ये टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका यूपी का हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, उसका करंट अफेयर होगा, कल्चर होगा, वो सब आपके पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस रहेगा। इसके टॉपिक्स मैंने इसमें लिख दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिटेल में अपना सिलेबस देख लीजिएगा। पार्ट 2 की बात किया जाए तो पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे और पार्ट 3 की बात किया जाए तो इसमें आपका यूपी का हिस्ट्री, कल्चर, फेस्टिवल, ज्योग्राफी, आर्ट और करंट अफेयर पूछा जाएगा, जिसके टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतनी जानकारी से अगर आपको लग रहा है कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो और आपका इंटरेस्ट है कि आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो फटाफट ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के बैठ जाओ और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो कुछ ही दिनों के अंदर इस फॉर्म को भर करके और तैयारी में जुट जाओ, जिसमें आपका पेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपके पास बीएससी से आपको भी अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उसकी डिग्री और मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो इशू करने वाली डेट है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 17 अगस्त 2026 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप डिसेबिलिटी यानी आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसके लिए आपको अपना एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर फ्रीडम फाइटर हो तब भी आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। एक्स सर्विसमैन हो तब भी सर्टिफिकेट उसका आपको लगाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद अगर फोटो और सिग्नेचर की बात किया जाए तो जो दो आपने 2025 के पेट में लगाया था वो फोटो और सिग्नेचर आपसे
मैच करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी थी इस वैकेंसी की। अब फटाफट आपको ये फॉर्म अगर भरना है, आप एलिजिबल हो तो फटाफट ये फॉर्म भरिए और तैयारी में जुट जाइए।